नमस्कार। फरीदाबाद बता दें आपको, बताया जा रहा है कि 52 साल की महिला जिसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले कभी झगड़े हुए, पुलिस कंप्लेंट हुई हो? पुलिस कंप्लेंट करी है, पर मेरे फादर मदर की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई, वो चाची की तरफ से ही हुई है। क्योंकि पहले तो वही हावी हो जाते थे, मेरे मम्मी पे सब बातें भी बोल देते थे, मेरी मम्मी कमजोर पड़ जाती थी। क्योंकि पापा मेरे इतना एक्शन लेते नहीं है, कभी से भी जब से झगड़ा हुआ है पापा ने इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस में कंप्लेंट हुई है वो भी छोटी चाची नहीं करी है, वो चाचियों की तरफ से हुई है, मेरे माँ बाप की तरफ से वो भी कंप्लेंट आई है। वो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे चाची और परेशान? सभी ने बोला होगा, जब लड़ाई होती है तो अपने माँ बाप की तरफ कौन नहीं बोलता। मेरे भाई ने भी कई बार बोला होगा, पापा ने भी कई बार बोला होगा। लड़ाई झगड़ा इस बात की मुझ तक भी पहुँच जाती थी। और इनके फैमिली मेंबर है जो मेरे मम्मी पापा, मम्मी के भाई हैं, भाई भतीजे, उन तक भी सारी खबर जाती थी। वो सब आपस में बात करके इस बात को समझौता कर लेते हैं। लेकिन उनके समझौता करने से क्या है, जब जो परेशान हो रही है उसको अपनी फीलिंग उसको पता रहती है, जो बात को फील कर रहा है। कोई आने जाने वाला एक बार समझा देगा। और ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कई बार हुआ है। लेकिन ये था वो कमजोर थी, तो उससे कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा क्या हुआ क्या नाम है उनका? रोशनी है। शादी को तो काफी 40 साल हो गए होंगे। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? कितनी बच्चे? ये बड़ी लड़की है, दो लड़के, दो भाई बहन। अच्छा, आप क्या लगते हैं उनके? भतीजी। भतीजी। तो क्या हुआ उनके साथ में? उसे मारा गया है। किसने मारा है? देवरानियों ने। आप कह रहे हैं शादी को 40 साल हो गए? हाँ जी, 40 साल हो गए। 40 साल से कभी कोई शिकायत वगैरह करी हो? बहुत रोशनी ने करी थी, उसकी कोई मानता नहीं था, बहुत करी थी। और वो टाइट में कम थी और सब लोग उसे परेशान करते हैं। उससे सीधे बोला गया कि तुझे मार देंगे। जब भी कहते कि कोई बात ना, तेरे दिमाग में बहम डाल दिया, ऐसे ही कह रहे थे कि बहम डाल दिया है। लेकिन वो ये नहीं पता था कि सच्ची में ये बात है और ये लोग मार भी देंगे, यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। ये बात हो गई है। जब इतनी बातें होती तो कोई आपने कोई कंप्लेंट वगैरह पुलिस को? कोई पुलिस को नहीं की कंप्लेंट? थी। जैसे बड़े बूढ़े होते हैं कि भैया ऐसे दिक्कतें आ रही हैं सामाजिक तौर पे जो होता है। सास वगैरह कुछ नहीं करती थी पहले, तो सास भी शुरू में टॉर्चर की थी, शादी की थी, लेकिन बाद में सुधर गई। और उनके भाई जाते थे, मेरे पापा वगैरह जाते थे, तो वो बोलते थे, वो बुआई हमारी कहती भैया रहने लड़ाई हो जाएगी, ज्यादा बात बढ़ जाएगी, ये मुझे मना कर देती। किस हालत में बॉडी मिली थी आपको? अब बॉडी तो हमने अब देखी है, वो लोग ही बता रहे हैं कि फांसी लगाई है, लड़की मिली, हमने नहीं देखा कुछ कहने में। अब कल से घूम रहे हैं तो अब देखी है निशान गर्दन पे, यहाँ का ये मेरे को मारे। शास्त्री कॉलोनी का मामला है। और वैसे रोशनी रहने वाली कहाँ की थी? प्याले की। ये शास्त्री कॉलोनी में या फरीदाबाद में रहती थी? अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे। लड़की की शादी हो गई है, अब लड़का शादी लायक है। तभी तो बोलते थे कि घर बनाना है, उसके लिए जगह दे दो, तो वो जगह नहीं, हिस्सा नहीं देते थे। कहते थे कि इस लड़के को मार के हमारे दोनों का हिस्सा रहे। तो उनके पति कुछ नहीं बोलते थे क्या? नहीं बोलते, उनके सुनते ही नहीं थे। ये बेटी है? हाँ जी, बेटी है। ये है बड़ी। तो फरीदाबाद ये बेटी है, बेटी की भी बात सुनेंगे हम। ये देख सकते हैं ये बेटी। कुछ भी जो रखते थे वो सारे होते रहते थे। अच्छा। और पहले भी हुआ होगा, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, ये हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा जितना था पहले, और खूब बड़े बड़े झगड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया, ना उन्होंने अपने मुंह से कभी इस बात की कही। उषा, आप जैसे बता रही हो 40-45 साल हो गए थे शादी को, तो उम्र आपकी भी काफी है, ठीक है ना? कभी कोई बातचीत होती हो कि भाई ऐसे परेशान होती थी? मम्मी ने हमेशा यही कहा है कि हमें मारना चाहते हैं ये, मेरे बेटे को। मुझे कौन मारना चाहता है? उनकी देवरानी है। तो इसको लेके आपके फादर वगैरह ने कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? फादर करते थे इस बात का, तो आपस में समझौता हो जाता है ना। एक बार लड़ाई झगड़ा करके फिर 2 दिन में 4 दिन में सब लड़ाई शांत हो जाती है। ऐसे इनके घर में भी होता है। किस चीज को लेके झगड़ा होता था? झगड़ा वो एक मकान है, उसी की जमीन को लेके होता था कि मेरा इतना हिस्सा होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। तो आपके पापा इस विषय में कुछ नहीं बोलते थे जब उनका झगड़ा होता था आपस में? तो आपके पापा नहीं बोलते थे कुछ? पापा बोलते थे, पापा इतना लिमिटेड ही बोलते थे। मेरे पापा इतने तेज नहीं है जो वो इस बात को बड़ा करे। वो चाहते थे कि बातें जितनी घट जाए उतना सही है। लेकिन इस बात से मम्मी बहुत परेशान रहती थी कि इस बात का लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरे बच्चे को खतरा है, एक ही लड़का है मेरा, उसको खतरा है, मेरी जान को खतरा है। आपकी माँ की एज कितनी थी? 52-53 साल। 52-53 साल। नाम क्या था? रोशनी। अच्छा, तो आप लोगों को कब पता चला? उस टाइम पर घर पे कौन कौन था? घर पर दादी थी मेरी, चाची थी, बस। थे वो उस टाइम पर घर पे? अच्छा, तो जब आप लोगों को पता चला, आप लोग पहुंचे होंगे, तो किस हालत में वो आपको मिले थे? मैं नहीं पहुंची, मैं बहुत साफ्टी पे रहती हूँ। साफ्टी से वहाँ पे आने में बहुत समय लगता है। इससे पहले मेरे भाई पर खबर पहुंच गई थी और उनको ये भी नहीं पता कि किस समय हुआ है ये सब। तो दादी ने मेरी ने फोन किया है भाई के पास, उसको भी आधा घंटा लगा होगा अपने काम से वापस आने में, मेरे पापा को भी लगा होगा।
फिर भाई ने आके मम्मी को वो हॉस्पिटल ले गया। अब ये नहीं पता किस समय का था वो, लेकिन 4 साढ़े 4 बजे वो हॉस्पिटल ले गया था भाई। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या रोशनी हत्या है या आत्महत्या है? सुसाइड करने लग रहा मुझे, सुसाइड नहीं की उन्होंने। पुलिस में कंप्लेंट करी आपने? पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस वाले आपस में अभी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, और वो पुलिस पोस्टमार्टम की बात पता चलेगा, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं वो। अच्छा। तो जब आपके भाई घर पहुंचे थे तो वो फरीदाबाद बता दें, शास्त्री कॉलोनी का मामला है। एक महिला जिसका नाम रोशनी है, 52 से 53 साल उम्र है जी। 11 बजे फोन कराया उन्होंने अपने भैया के पास। अच्छा। उनके हाथ से फोन गिर गया है, उसके बाद कांड हुआ है जो। अच्छा, रोशनी ने अपने भाई के पास कॉल फोन की करा है? है, अच्छा। वो बात कर रही है, फिर भी उससे कोई ऐसी नहीं। फिर फोन उसके हाथ से गिरा है, हेलो हेलो करते रहे हैं, कुछ नहीं कि गिर गया होगा फोन, क्योंकि उसके हाथ पैर कांपते थे। तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग? यही करते, न्याय चाहिए, मतलब जांच हो इस बात। जांच हो, मेरी मौसी को न्याय मिले। ठीक है। तो फरीदाबाद जो परिवार के लोग हैं न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस केस की जांच होनी चाहिए। जो रोशनी की जो हत्या हुई है या आत्महत्या की है, ये जांच का विषय फरीदाबाद बताते हैं, लेकिन हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। फिलहाल बता दें, तमाम जो लोग हैं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं न्याय की। अब देखना है कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये जांच का विषय फरीदाबाद। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे। नमस्कार।